माठ का माहौल, लड़ाई चल रही है श्याम सुंदर शर्मा और राजेश चौधरी के बीच। लाठर नंबर 3। मुनव्वर साहब से मेरा ये कहना है, यदि वो बाद में छोड़ने से पहले वो आज ही यूपी छोड़ दें, जो वो तो आ गए और उनको तो यूपी छोड़नी पड़ेगी हर कीमत पर। क्या लग रहा है, माठ का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? ये चल रहा, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी क्या दिखाई दे रहा है? योगी जी दोबारा आ रहे हैं। जितने तमंचाधारी हैं सारे जेल में अंदर होंगे। किसको वोट कर रहे हैं अब की बार? बीजेपी हम तो ये राजेश चौधरी के देंगे वोट। पार श्याम सुंदर शर्मा पार, किसी पे नहीं रोकेंगे। अभी बात ठोक के पार। लग रहा है माहौल क्या लग रहा है? कहाँ जा रहे हैं? गठबंधन। लग रहा है कहाँ जा रहे हो? योगी जी आएंगे जी, बिल्कुल। वोट कहाँ जाएगी? वोट राजेश चौधरी। हाँ, बीजेपी आएगी, भारी बहुमत से योगी की सरकार बनेगी। योगी छोड़ेंगे या सारे छोड़ेंगे? सारे छोड़ेंगे, सारे छोड़ देंगे, दिक्कत। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। अब की बार वोट जाएगा बीजेपी पर जी, पक्का 100% पक्का, ठोक के दिखा के। दोस्तों नमस्कार, हम हैं माठ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बाजना के अंदर, और बाजना क्षेत्र को माना जाता है जाटों का बाहुल्य क्षेत्र। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जाट किधर है, क्या मन बनाए हुए हैं, उनकी नब्ज टटोलने का काम करेंगे। और अब की बार भाजपा जो प्रत्याशी हैं वो राजेश चौधरी हैं। बसपा से बात करें तो 8 बार के विधायक हैं, और गठबंधन से बात करें तो संजय लाठर, वो भी जाट हैं। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है? नाम है सत्येंद्र। कहाँ से हैं? रामगढ़ी। क्या लग रहा है, माठ विधानसभा का क्षेत्र क्या सोच रहा है अब की बार? अरे जाटों को आज क्षेत्र है ना। हाँ, जाट प्रत्याशी तो है। जाट प्रत्याशी तो है, तो पर वो चक्कर है ना, वो तो आंदोलन खावा है ना। आंदोलन खा गया। खा गया। अच्छा, गठबंधन की और 8वीं बार विधायक की टक्कर होने वाली है। हाँ, कैसी रहेगी टक्कर? अरे, टक्कर रहेगी जोरदार। अच्छा, तो मन बना लिया है अब की बार। आप किधर जा रहे हैं? अरे हम तो वहीं जाएंगे, कहाँ? उसमें लाठर में। बाबूजी क्या नाम है आपका? महेश चंद वार्ष्णे। वासने साहब, बाबूजी ने तो कह दिया कि हम तो ठोक के लाठर को जिताएंगे, तो क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिखाई दे रहा है माठ का? माठ का माहौल, लड़ाई चल रही है श्याम सुंदर शर्मा और राजेश चौधरी के बीच। लाठर नंबर 3। और अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि उनकी जमानत भी जब्त हो जाए तो। ये जाट कभी किसी के सगे नहीं होते, सबको धोखा देते हैं। स्पष्ट बात करने दो मुझे। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और हमारे प्रदेश में योगी जी महाराज 244 सीट ला करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये आप हमारा हाँ घोषणा कर दीजिएगा कि बीजेपी को 244 सीटें आ रही हैं। क्या माठ की भी उसमें गिनती गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? फिलहाल अभी जो है राजेश जी और श्याम जी दोनों बराबर की टक्कर पर चल रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी और यहाँ की जनता की भी कोशिश है कि अब के हम परिवर्तन लाएं। तो एक तरफ है मुनव्वर राणा है, वो कह रहे हैं कि योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा। दोबारा से उन्होंने इस तरह की बयान दिया है। मुनव्वर साहब से मेरा ये कहना है, यदि वो बाद में छोड़ने से पहले वो आज ही यूपी छोड़ दें, जो वो तो आ गए और उनको तो यूपी छोड़नी पड़ेगी हर कीमत पर। उनको तो यूपी से बाहर जाना पड़ेगा। और इधर योगी जी ने भी कह दिया है कि जिस तरीके से कैराना में तमंचावादी हैं, वो जो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं 10 तारीख को तमंचावादी की गर्मी निकाल दी जाएगी। तमंचावादी अब इस कार्यकाल में एक भी कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। यदि वो होगा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एनकाउंटर के द्वारा सफाया कर दिया जाएगा। मतलब योगी जी पे विश्वास है? विश्वास, 100% विश्वास। आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं वो। बाबूजी आप बताइए, योगी जी सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? ना, काम तो बढ़िया किया है उन्होंने। यार इसमें तो कोई दो राय नहीं है। योगी जी से कोई तकलीफ तो नहीं है? ना, तकलीफ कोई नहीं है। फिर नाराज क्यों हो योगी जी से? नाराज वो आंदोलन की वजह से। आंदोलन की वजह से मतलब पनप रहा है आंदोलन। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। क्या लग रहा है, माठ का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? ये चल रहा, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। ये तो कह रहे हैं कि लाठर आपकी बार। तो अपने अपने विचार हैं सबके, इसमें क्या बात है? तो क्या लग रहा है, 8वीं बार जो विधायक बन चुके हैं, अब की बार 9वीं बार बनेंगे, उनको टक्कर दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है किसान नाराज बैठा है, रूठा? कोई नाराज नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? चंद्र प्रकाश। आपको क्या दिखाई दे रहा है? योगी जी दोबारा आ रहे हैं। योगी जी दोबारा आ रहे हैं। हाँ, विश्वास है? पूर्ण विश्वास के साथ। कह रहे हैं अब की बार तमंचेवादियों की गर्मी निकाल देंगे। वो सब जेल में अंदर होंगे। जितने तमंचाधारी हैं सारे जेल में अंदर होंगे, किसी की नहीं चलेगी।
पर राणा कह रहे हैं कि योगी आए तो हम यूपी छोड़ दें। मुनव्वर राणा आज चाहे तो आज प्रदेश छोड़ के चले जाएं। फिर कहेंगे टिकट वगैरह की बात होती है तो कहते हैं कि यहाँ हिंदू कुछ मुस्लिम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि योगी जी ने मुसलमानों के खिलाफ ही जितना काम किया वो किया है। कोई एक मुसलमान बताए तो सही, योगी जी ने मुसलमानों के खिलाफ किया है? एक मुसलमान बताए तो सही कोई। कह रहे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो मुसलमान इसलिए बाहुबली होगा वो जेल के अंदर होगा, जो बाहुबली होगा, जो आतंकवादी होगा वो जेल के अंदर होगा। सही काम कर रहे हैं। काम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप क्या देख रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर वाली सरकार गई। नहीं, योगी आएंगे, योगी आएंगे, योगी। कह रहे हैं यहाँ तो नाराज बैठे हैं लोग। कोई नाराज ना है, सब योगी के ही वो हैं। तो मार्ट का रुख क्या रहेगा आपकी बात? मार्ट को तो जो है बीजेपी को, हमारे बाजना में तो बीजेपी का ही है। बाबूजी आइए थोड़ा सा। आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र है, कहाँ से आए? मिठौली से। मिठौली से। किसको वोट कर रहे हैं आपकी बार? बीजेपी बीजेपी किसान तो नाराज बैठे हैं, बीजेपी कह बीजेपी। रहे हैं आपकी बार तो घुसने नहीं देंगे। हाँ सही है। मिठौली के चाचा भी कहेंगे। बीजेपी को। अरे मिठौली के चाचा कहेंगे किसान मिठौली हम कोई नाराज। अरे मिठोई चाचा तो कहेगा कि बाजार में तो बीजेपी की वोट ज्यादा है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है मनोज कुमार चौधरी। चौधरी है साहब। हाँ जी, जाट हो पक्के? पक्के जाटे साहब। और बीजेपी सरकार से नाराजगी बहुत सारे मुद्दों को लेकर है। पिछली साल इसी सन में अब देखा है तुमने, किसान आंदोलन था उस समय। अभी भी लेटेस्ट में आरआरबी ने द्वारा बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई। अब उसमें क्या किया है, +2 यानी कि +2 वाले बच्चों को ग्रेजुएशन वालों के साथ में बैठा दिया है। तो छात्रों में बहुत बड़ी नाराजगी है, शिक्षक संघ में नाराजगी है, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से विद्यालय फ्लॉप कर दिए। विद्यालयों की जगह यहाँ कितनी भीड़ घूम रही है। अनुसार से माना जाए कि योगी सरकार गई। योगी सरकार से इतनी देखो, गवर्नमेंट से, योगी से लोग खुश है, लेकिन दिनेश शर्मा से खुश नहीं है। उनके जो नीचे जो काम कर रहे हैं ना, वो सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दिया है। उसके बाद में पिछड़े ओबीसी की बात करें तो उसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है। अभी शिक्षक भर्ती हुई थी, मैं शिक्षक ही हूँ, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता हूँ। तो शिक्षक भर्ती में 69,000 की वैकेंसी थी। अब प्राइवेट रिजर्वेशन के थ्रू उन बच्चों को ले जाना चाहिए था, ओबीसी में कैटेगरी डाउन करके उनको भर्ती देनी थी। लेकिन उसमें जनरल कैटेगरी को बेनिफिट दे करके उस कैटेगरी को गिरा दिया गया। ओबीसी की आवाज़ को शांत करने के लिए 6800 की एक मेरिट लगा दी गई, जबकि 5 साल में कोई दूसरी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी है, किसान पूरी तरह से दुखी है। डबल की बात थी तो हम किसान के बेटे, हमारे घर वालों ने कैसे हमको पढ़ाया है, और यहाँ हम पर किस तरह से मेंटली प्रेशर है कि हमारे पास आज तक सरकारी जॉब नहीं है। अब रोजगार का मतलब सरकारी जॉब नहीं, रोजगार का मतलब ये भी तो नहीं है कि पकौड़े तलने के लिए ग्रेजुएशन करके पकौड़े। शिक्षक है तो बेरोजगार है। नहीं, शिक्षक है, नहीं आप शिक्षक हैं तो बेरोजगार। ठीक है। 2 साल से कोरोना में बंद रहा। अखिलेश सरकार में हमको मानदेय मिलता था, इस सरकार ने कहाँ में मानदेय दिया है, बताइए आप। एक बात जानना चाहूंगा, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी और कुछ नहीं है? क्यों नहीं है? और कोई धंधा करो, हमें मतलब क्या, रोजगार तो रोजगार ही है। कोई काम करो, कोई धंधा करो, कोई प्राइवेट नौकरी करो, वो रोजगार ही है। तो क्या लग रहा है मार्ट की विधानसभा का मूड क्या है अब की बार? हम तो ये राजेश चौधरी के देंगे वोट। कोई जीत रहो हमारे लिए यहाँ तो। बीजेपी बात पूछो तो तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बता दो। श्याम में दंगो वोट भैया, श्याम में दंगो श्याम में जो दंगो, श्याम के वाला कोई विकल्प ना है। श्याम मरे गिरे में, जिंदे में, सब में हो रहा है। श्याम सुंदर शर्मा पार, किसी पे नहीं रोकेंगे। ठोक के पार। रौनक आज नोट थे। क्या लग रहा है माहौल? गठबंधन। आपका क्या लग रहा है भैया? अजय नवार। क्या लग रहा है माहौल? क्या लग रहा है? कहाँ जा रहे हैं? गठबंधन। श्याम वाले कह रहे इधर गठबंधन हो गया। कुछ भी है सही, यहाँ बीजेपी ना चाहे कोई भी सही, गठबंधन है वो। भाई साहब क्या नवीन कुमार। क्या लग रहा है, कहाँ जा रहे हो? योगी जी आएंगे जी, बिल्कुल। वोट कहाँ जाएगी? वोट राजेश चौधरी। दोस्तों, बाबूजी का नाम है? बलबीर है। किधर जा रहे हो वोट देने? लोक दल में। क्या नाम है भैया? भाई साहब क्या नाम है? गोविंद। कहाँ जा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हो? श्याम सुंदर शर्मा। बीजेपी राजेश चौधरी, राजेश चौधरी बीजेपी। 8 बार के विधायक को रोक पाएंगे? क्यों नहीं रुकेगा? काम क्या किया उसने? रुकेगा रुकेगा, रोकना है रुकेगा। कमल को फूल, ये जाओ भूल। भूल गए। बाबूजी क्या नाम है आपका? अटल बिहारी गुप्ता। तो वो थे प्रधानमंत्री। हाँ जी। तो कुछ फर्क नजर आया ना? बीजेपी आएगी, भारी बहुमत से योगी की सरकार बनेगी।
हाँ जी यहाँ से जा रही है नहीं जा रही? है, हाँ जा रही है अब के पूरी तरह से। कुछ लोग तो कह रहे हैं अब की बात पत्ता साफ। हाँ ऐसे तो कहते रहते हैं, ये तो ऐसे जाट बाहुल क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें आती हैं, लेकिन आएगा ही वो बीजेपी। पद मिला हुआ है। पद क्या मिला हुआ है? हमें ना मिला कचू झुंझुनू ना 5 रुपए गुटखा तो खा रखा है तुमने यार, थूके जा रहे हो। क्या नाम है भैया? बीजेपी है अपनी तो। भगत जी इधर आ जाओ, बुजुर्ग आदमी है। बताओ अब तक सरकार ने कछु काम करो ना करो? करो हाँ बीजेपी ने तो हम देंगे बीजेपी देंगे में काम वाम करो ना करो? करो और विधायक साहब ने कछु काम करो ना करो? सब ने करो। कमल को भूल के ले गो श्याम सुंदर शर्मा। हाँ गई ठोक के मोहर। हाँ कमल का आदि मोहर भाई साहब लगाए दे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। आज आ रहे हो है किसको वोट करने वाले हैं? कमल। कमल चुपके से कह गए। भाई साहब क्या नाम है आपका? दालचंद। युवा हो किधर जा रहे हैं अब की बात? कहाँ जा रहे हैं? अब जी तो हमारा अमूल वोट है, अब हम तो जाएं बात दे सकें। हाँ नहीं दे तो किसी को सकते हैं, दिल की बात जानना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? यहाँ तो जी वो हैं शर्मा जी हैं। शर्मा जी है। भाई साहब क्या नाम है? कमल शर्मा जी। अच्छा आप किधर जा रहे हैं फिर? अभी कोई ना बता सके जी। कुछ नहीं बता सकते। हाँ भाई साहब आप युवा हैं, आप क्या देख रहे हैं? हाँ जी देखिए, हमने तो काफ़ी समय से बहुत कुछ देख रखा है, कई लोगों को देख रखा है, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को भी देख रखा है, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में सही कार्य किया था। लेकिन अब राजेश चौधरी जो नौजवान हमारे क्षेत्र में उभर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि वो ही। कह रहे बीजेपी वालों से तो लोग नाराज बैठे हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी भावना है, हमारे लिए तो बीजेपी खराब नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और हम तो अपने क्षेत्र के प्रत्याशी से उम्मीद करेंगे कि वो नौजवान हैं, वो हमारे यहाँ से जो खड़े हुए हैं हमारे प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं और वो अपने क्षेत्र में ही रहकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। करेंगे इन्होंने तो भाई साहब कह दिया। इनसे भी पूछते हैं, चाचा पान वान सही चल रहा है नहीं? हाँ बढ़िया चल रहा है। क्या चर्चाएं होती रहती हैं दुकान पे? बीजेपी की पक्का। कह रहे हैं कि अब की बार तो 9वीं बार ठोक के मोहर लगने वाली है। ठोक के मोहर लगने वाली हो, बताओ। 9वीं बार विधायक बन नौपोत विधायक बढ़िया तरीका से। ये तो बच्चा है अभी तो। और लोगों से भी बात करेंगे। एक चाचा अंदर बैठे हैं दाढ़ी वाले, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद। कहाँ से हैं आप? हापुड़ से। हापुड़ से। क्या करते हैं आप? कारपेंटर काम। अच्छा योगी जी का काम अगर देखा जाए तो कैसा लगा आपको? सही लग रहा है, काम बढ़िया है, ठीक है, अच्छा काम चल रहा है। लौट के आ रहे हैं दोबारा से? हाँ लौट के आएंगे दोबारा। अच्छा योगी जी लौट के आएंगे दोबारा। ऐसा तो नहीं है जैसे आप मुस्लिम हैं कुछ मनभेद रहा हो अंदर की? होगा सब में नहीं है ना ऐसा। कुछ आदमी ऐसे हैं जो मतभेद रखते हैं, कुछ है नहीं रखते। एक शायर है मुनव्वर राना, कह रहे हैं कि अगर योगी जी दोबारा आए तो अब यूपी छोड़ देंगे। वो छोड़ देंगे, वो उनका क्या है। योगी छोड़ेंगे या सारे छोड़ेंगे? सारे छोड़ेंगे, सारे छोड़ देंगे, दिक्कत। अच्छा कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। और क्या माहौल लग रहा है आपका? हापुड़ की तरफ कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा माहौल है, योगी जी का माहौल है, अच्छा माहौल है। काम वाम पहुंच रहा है? घर घर तक नहीं पहुंचा? काम पहुंच रहा है, काम तो कम बढ़ती होता रहता है, ये चलता है, हर सरकार में चलता है। तो खान साहब ने भी योगी जी पे मोहर लगा दी भाई साहब, और बड़ी दूर से आए हापुड़ से और कह रहे हैं कि योगी जी को ही वोट करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? छोटू। बड़े तेजी में हो यार। ना तेजी में तो रहा हूँ। अच्छा क्या माहौल लग रहा है? कहाँ से आए हो? बाजना थे यहीं से। किसको वोट करने वाले हो? हम तो काऊ दे दो, ये की बात है। अरे काई तो बताओ। काऊ दे दो। इधर बीजेपी है, बसपा है, इधर गठबंधन है। श्याम। तो ये सेठ जी चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, पी के आप क्या बनने वाले हो? मैं तो भैया दुकानदार रहूंगा बस। एक अपना शॉपकीपर रहूंगा। काम वाम सही चल रहा है? हाँ बढ़िया। ऐसा तो नहीं व्यापारियों को कोई दिक्कत तकलीफ हो? दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार वोट जाएगा बीजेपी पर। जी पक्का 100% पक्का, ठोक के दिखा के। तो ये भाई साहब ने चाय पीते पीते कह दिया मैं तो रहूंगा शॉपकीपर, चाहे प्रधानमंत्री चाय वाले हो, पर दूंगा बीजेपी को वोट। बाकी और लोगों से भी राय लेते रहेंगे। ऐसी राय के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।